बच्चे, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज लेक्चर लाए हैं प्रकाश का प्रवर्तन से। लेक्चर दूसरा है, 2027 के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक मारना। तो बिना समय बर्बाद होते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक दिया गया है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसमें कहता है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो इसमें परिभाषा दिया है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो उसे ही इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद ये वापस लौट गया, अर्थात यहाँ से पड़ा गया और वापस लौट भी गया, या इधर से आया टक्कर मारने के बाद वापस लौट गया। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रकाश का प्रवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो इसमें दो ही नियम दिया गया है। कह रहा है इसमें प्रकाश का प्रवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। इसमें दो नियम दिया गया है। पहला कौन सा नियम है, पहला है आपतित किरण, अर्थात ये किरण आपतित किरण। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक। और आपतन बिंदु, अर्थात ये इसको क्या बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया आपतन बिंदु पर क्या, लंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। अर्थात ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल सतह। ये क्या है, समतल सतह। ये क्या है, समतल सतह। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होती है, अर्थात तीनों एक ही रेखा के एक बिंदु पर होता है। फिर से बुआ, फिर से समझ लो बुआ। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब पर अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का प्रवर्तन के पहला नियम। बस एक टॉपिक याद रखना है कि ये किरणें और ये अभिलंब और ये किरणें ये तीनों आपतन बिंदु पर होती है, और ये आपतन बिंदु क्या था, एक ही समतल सतह पर होती है। इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होती है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर। कैसे, अब समझेंगे कैसे बराबर होता है। तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कितना होता है, ठीक। ये क्या है, ये अभिलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण है। अर्थात ये इतना ही क्या है, बड़ा है, और इधर भी क्या है, ये परावर्तित किरण है, ये भी क्या है, इतनी ही क्या है, बराबर है। अर्थात ये जितना है ये क्या है, इतना है। अर्थात ये क्या है, ये जितना ही बड़ा है, ये क्या है, इतना है। इससे मतलब हुआ कि आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। दोनों क्या होता है, आपस में बराबर। बस इतना याद रखना है कि ये वाला आई और ये वाला आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। अर्थात आई का मान यदि 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो आर का मान भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये नियम याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। तो आशा है समझ में आ गया, नियम दो होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं, दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात ये दर्पण है, यहाँ से किरण आ रहा है, तो इसी आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मतलब ये क्या है, ये दर्पण है और ये किरण आया, तो ये क्या है, ये आपतित किरण है। क्या है, ये आपतित किरण। और यही किरण जो इधर इधर टक्कर मार के गया, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, ये किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो आशा कि समझ में आ गया, ठीक। तो आपतित किरण को कैसे सूचित करते हैं, किसी भी से नहीं सूचित कर सकते हैं आपतित किरण को, समझ रहे बच्चे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रवर्तित या आपतन बिंदु है। इसमें क्या होगा, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जो तीनों रेखा है। परावर्तित किरण, यहाँ पर तीर इधर से होगा, इधर से होगा तीर। इसमें क्या होगा, तीर इधर से होगा। इसमें उल्टा मतलब दिया गया है,
इसमें तीर क्या होगा, इधर से होगा, तो ये आपतित किरण है, ये क्या है आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण है। ठीक, इधर से किरण आया और इधर से गया। ठीक, तो पहला किरण और दूसरा किरण, यह अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर अर्थात जिस बिंदु पर होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपतन बिंदु करते हैं। इसमें परिभाषा क्या देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, इसी क्या बोलते हैं, इसी के बोलते हैं हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, आपतन बिंदु। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसा समझ में आ गया, एक बार और समझाते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, फिर से आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों इस बिंदु पर होती है, तो इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित क्या है, अर्थात ये किरण गया यहाँ से टक्कर मार के इधर गया, अर्थात जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। टक्कर मार के जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, प्रवर्तित किरण। फिर से एक बार हुआ, मतलब ये दर्पण है, इधर से प्रकाश आया था और टक्कर मार के चला गया, तो इस किरण को क्या बोलेंगे, इस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। समझे कि नहीं, फिर से एक बार हुआ। ठीक, ये किरण आया तो इसको आपतित किरण कहेंगे, अब यहाँ से जो चला गया किरण तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो ये क्या है, परावर्तित किरण है, क्या है, प्रवर्तित। ठीक, नेक्स्ट अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब। मतलब ये क्या है, ये क्या है, दर्पण है। ठीक, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर डॉट 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 क्या डालते हैं, अभिलंब, अर्थात एक लंबे की तरह डॉट डॉट एक छड़ी डालते हैं, तो इसी छड़ी को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अर्थात ये क्या है, दर्पण, इस पर एक काल्पनिक बिंदु क्या करते हैं, लंब डालते हैं, लंब, इसमें काल्पनिक बिंदु क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इस काल्पनिक बिंदु को ही ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं बुआ, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपतन कोण किसे कहते हैं, ये थोड़ी देर बताए हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं ना, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच की कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। फिर से एक बार अब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसे छोटका आई से सूचित करते हैं या बड़ा आई से भी सूचित करते हैं। ठीक, इसे आई से सूचित करते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं, आई से। एक बार हुआ, फिर से आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण जो बना है इसी कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसे छोटका आई से सूचित करते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं, प्रवर्तन कोण क्या है, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कोण। ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, ये क्या है, ये प्रवर्तित किरण है, और ये दोनों के बीच में जो बना आर इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये और ये वाला जो बना है ये दोनों के बीच, इसको बोलते हैं आई, इसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अर्थात ये वाला और ये वाला बीच में जो बना इसको बोलते हैं क्या, प्रवर्तन कोण, और ये वाला और ये वाला बीच वाला जो कोण बना ये दोनों इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मोस्ट VVI है, ये चीज़ें याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसमें कहता है कि यदि, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें कह रहा है यदि प्रकाश की किरण समतल पर अभिलंब या सीधे पड़ता है, मतलब समतल सतह पर अर्थात बराबर पर सीधे पड़ता है, क्या पड़ता है, सीधे पड़ता है, तो सीधे पड़ने के बाद भी वापस क्या लौटेगा, सीधे। जब सीधा पड़ने के बाद भी वापस सीधा लौटेगा तो आपतन कोण का मान भी 0 हो जाएगा और प्रवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण है, एक किरण आया, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये समतल सतह है, ये क्या है, लंब है। अब तुम ही बताओ, यदि इधर से आया तो डिग्री कौन बना, यही यही किरण यदि ऐसे चला आएगा तो सीधे, तो 1 डिग्री नहीं बनेगा, अर्थात 0। क्या बनेगा, 0, अर्थात क्या बनेगा, 0। फिर से एक बार हुआ, ये क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई समतल सतह है, ये क्या है, कोई समतल। मान ले किरण यहाँ गया आपतित किरण, तो इतना इतना क्या बना, कोण बना, लेकिन यही किरण यदि यहीं से आए तो इनका कोई भी कोण नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या हुआ, आई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आर का भी मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए कहता है यदि किसी भी समतल सतह पर प्रकाश क्या पड़ेगा, सीधे,
और सीधे वापस निकल जाएगा, इसमें कोई कोण नहीं बनता है। अर्थात क्या बनेगा, आई का मान क्या बनेगा, 0। तो आर का भी मान क्या होगा इसमें, 0। इस प्रकार से चित्र यहाँ पर दिया गया है, आई का मान 0 और आर का मान क्या हुआ, 0। तो हमें आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना मेरे प्यारे बच्चे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा मज़ेदार और आपको आसान हो पढ़े में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं। जय हिंद।